हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिस पर डिबेट चलती आ रही है, पास्ट में भी चल रही थी और अभी भी चल रही है। तो ये जो डिबेट है वो डिबेट है सिंगल इंजन वर्सेस ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट की, स्मॉल वर्सेस हैवी फाइटर एयरक्राफ्ट की। तो ये डिबेट कोल्ड वॉर के टाइम से चलती आ रही है कि कौन से फाइटर एयरक्राफ्ट जो हैं वो एक एज रखते हैं और बेटर रहेंगे किसी भी कॉम्बैट में। तो जो बड़ी एयर फोर्सेस हैं, चाहे यूएस की बात कर लें चाहे रशिया की बात कर लें, उन्होंने हैवी और लाइट फाइटर का जो कॉम्बिनेशन है वो रखा है। जहां पर अमेरिका की तरफ से F-15s और F-16s रखे गए थे, वहीं पर उस समय सोवियत यूनियन के साइड से Su-27 और MiG-29 रखे गए थे एज अ काउंटर पार्ट। तो ये कॉम्बिनेशन रखा गया हैवी और लाइट फाइटर का। फिर उस टाइम पे कई कंट्रियाँ ऐसी थीं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकती थी हैवी फाइटर्स को, तो उन्होंने अपने लाइट फाइटर्स यूज़ किए, जिसमें उस समय इंडिया भी शामिल था। जहां पर अब मिराज 2000 और MiG-29 का जो प्रोक्योरमेंट है वो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया गया था। और पाकिस्तान की बात करें तो वो आज तक लाइट फाइटर्स को यूज़ करते आ रहे हैं, जिसमें F-16 का प्रोक्योरमेंट उन्होंने 1980s में किया था। और अभी जो खुद के लिए फाइटर बनवाया है JF-17, वो भी सिंगल इंजन फाइटर है। यहाँ तक कि अगर हम बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस जैसी कंट्री ने भी खुद के लिए एक लाइट फाइटर यानी कि मिराज 2000 यूज़ किया है ज़्यादातर समय के लिए। और अब जाकर वो डैसो रफाल यूज़ कर रहे हैं, जो कि मीडियम कैटेगरी का फाइटर है, हैवी नहीं है। बीच में फ्रांस द्वारा एक अटेम्प्ट किया गया था और अल्टीमेटली सऊदी को बेचना चाहते थे, उन्होंने नहीं खरीदा, F-15s खरीदे। और इराक ने भी अल्टीमेटली अपने इंटरनल मैटर्स की वजह से नहीं खरीदा। फ्रेंच एयरफोर्स को उस एयरक्राफ्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो वो प्रोजेक्ट ऐसे ही ख़त्म हो गया। तो फ्रेंच एयरफोर्स ने मिराज 2000 को ही अपग्रेड किया, जिसके बाद -5 और -5 Mark II जैसे अपग्रेड आए। और अल्टीमेटली उन्होंने रफाल के प्रोजेक्ट में हाथ डाला, जो कि एक मीडियम कैटेगरी फाइटर एयरक्राफ्ट था। तो जो छोटी कंट्रियां रही हैं जिनका इंटरेस्ट रहा है खाली अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने का, उनके लिए ये जो छोटे फाइटर हैं ये सफिशिएंटली काम करते थे। तो जहाँ तक रही बात कॉम्बैट एज की, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर एक हैवी कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है वो एक लाइट कैटेगरी के एयरक्राफ्ट के सामने कॉम्बैट में जाता है तो वो बड़ी आसानी से उस लाइट एयरक्राफ्ट को हरा देगा या कॉम्बैट में डिफीट कर देगा। तो अल्टीमेटली जो चीज़ें हैं वो आती हैं थ्रस्ट टू वेट रेशियो पे, मनवरेबिलिटी पे और वेपन्स पे। जो आपका हैवी कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है डेफिनेटली वो ज़्यादा वेपन कैरी करेगा, पर एक एयरक्राफ्ट को शूट करने के लिए आपको एक ही मिसाइल चाहिए जो बिल्कुल सही समय पर सही पोजीशन पे छोड़ी गई हो। और आजकल तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो लाइट एयरक्राफ्ट हैं वो ज़्यादा वेपन्स कैरी नहीं कर सकते, ज़्यादा मिसाइल्स कैरी नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ती गई है, मिसाइल का जो वज़न है वो घटता गया है और मल्टीपल रैक्स जो हैं वो सर्विस में आ गए हैं, तो गिवन पाइलॉन्स में भी आप ज़्यादा मिसाइल्स कैरी कर सकते हैं। तो ज़्यादा वेपन कैरी करना आजकल कोई बहुत बड़ा कॉम्बैट एज नहीं है। बाकी छोटे फाइटर्स को जो एडवांटेज मिलता है वो रडार क्रॉस सेक्शन का मिलता है और विजुअल स्टेल्थ का मिलता है डॉग फाइट्स में, जहां पर छोटे फाइटर्स को स्पॉट करना मुश्किल पड़ता है। तो ये जो लाइट कैटेगरी के फाइटर्स हैं ये देर में दिखाई देंगे रडार में, तो ये एनिमी के ज़्यादा पास जा सकते हैं। जो डिसएडवांटेज रहेगा वो ये रहेगा कि अगर ये ज़्यादा वेपन कैरी करते हैं तो इनका थ्रस्ट टू वेट रेशियो थोड़ा ज़्यादा नीचे जाएगा। वहीं पर अगर बात करें ट्विन इंजन हैवी फाइटर की, तो वो अगर ज़्यादा वेपन कैरी करते हैं तो उनका थ्रस्ट टू वेट रेशियो जो है वो मेंटेन रह सकता है। तो वेपन्स के साथ जो मनोवरेबिलिटी है वो हैवी फाइटर की थोड़ा बेटर होगी। बाकी अगर BVR कॉम्बैट की बात करें तो आजकल जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं वो BVR रेंजेस में इतनी इफेक्टिव हो गई हैं कि आपको क्लोज जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर फिर भी मिसाइल डॉज करने में जो मनवरेबिलिटी है वो एक बड़ा रोल प्ले करती है, तो बेटर थ्रस्ट टू वेट रेशियो एक एडवांटेज होगा। बाकी जो हैवी एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी रेंज ज़्यादा होती है क्योंकि वो ज़्यादा फ्यूल कैरी कर सकते हैं और ज़्यादा देर तक कॉम्बैट में रह सकते हैं। तो पहले के समय क्या होता था कि जो एयर टू एयर मिसाइल्स होती थी वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती थी। सेमी एक्टिव रडार गाइडेड मिसाइल्स यूज़ होती थी जिनके लिए काफ़ी हैवी रडार लगाए जाते थे, तो जो पावर रिक्वायरमेंट है वो भी ज़्यादा रहती थी।
तो उसके हिसाब से जो हैवी एयरक्राफ्ट है वो सेंस बनाते थे। पर आजकल जब समय चेंज हो गया है, मिसाइल हल्की और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो गई हैं, साथ में जो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है वो पहले से बेटर हो गई है। रेडार्स कम पावर को यूज़ करते हुए भी ज़्यादा रेंज और इफ़ेक्टिव स्कैनिंग प्रोवाइड कराने लग गए हैं। साथ में जो इंजन्स हैं वो भी ज़्यादा एफिशिएंट हो गए हैं, सुपर क्रूज जैसी एबिलिटी के साथ आते हैं, फ्यूल कंजम्पशन काफ़ी कम हो गया है। तो लाइट फाइटर्स जो हैं वो आजकल जो गैप था हैवी और लाइट फाइटर के बीच का, उसे कम करते हुए काफ़ी क्लोज आ गए हैं। तो कॉम्बैट में ऐसा कोई ओवरवेलमिंग एडवांटेज हैवी फाइटर और लाइट फाइटर के बीच में नहीं रह गया है। दोनों की एक दूसरे को शूट डाउन करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो गई है। इवन लाइट फाइटर थोड़ा कम फ्यूल के साथ ज़्यादा इफेक्टिव मनवरेबिलिटी शो करेगा और साथ में रडार में भी लेट शो करेगा, तो उससे थोड़ा एडवांटेज ज़रूर है। तो कोल्ड वॉर एरा से अभी जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। बॉम्बिंग वगैरह में और हैवी वेपन्स फायर करने में आप कह सकते हैं कि जो हैवी फाइटर्स हैं उनका रोल है, पर एयर टू एयर कॉम्बैट में जो गैप है हैवी और लाइट फाइटर्स का वो बिल्कुल अब ना के बराबर हो गया है। जो एक एडवांटेज एयर टू एयर कॉम्बैट में दिखाई देता है हैवी वेट फाइटर का वो ये दिखता है क्योंकि ये करीबन 3 गुना ज़्यादा फ्यूल कैरी कर सकते हैं किसी लाइट वेट फाइटर से और 2 गुना ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन करते हैं। तो ये ज़्यादा रेंजेस देते हैं किसी भी लाइट वेट फाइटर से। तो अगर आपके बेसिस बॉर्डर एरियाज से थोड़े दूर हैं तो ये ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं अगर पेट्रोलिंग की बात आती है तो। वरना एक एक्स्ट्रा इंजन को ऑपरेट करने का मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी ज़्यादा होता है और साथ में जो फ्लाइंग कॉस्ट है वो भी ज़्यादा होता है। तो अगर आप एक हैवी फाइटर के कॉस्ट पर मेंटेनेंस कॉस्ट और जो फ्लाइंग कॉस्ट है उसको ऐड करते हुए थोड़ा सा और पैसा लगा दे तो एक नया लाइट फाइटर आप ले सकते हैं। तो अगर एक हैवी एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट में 2 लाइट एयरक्राफ्ट आपके पास है तो डेफिनेटली जो कॉम्बैट एज है वो लाइट एयरक्राफ्ट को रहेगा। तो अभी के टाइम पे हैवी और लाइट फाइटर के बीच में कोई बहुत ज़्यादा अंतर रह नहीं गया है और मैक्सिमम कंट्रीज़ जो हैं वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव सॉल्यूशंस की तरफ जा रही हैं, लाइट फाइटर्स को प्रेफर कर रही हैं। और अगर किसी कंट्री का मोटिव अपने बॉर्डर्स को ही प्रोटेक्ट करने का है तो ये एयरक्राफ्ट सफिशिएंट काम करते हैं किसी भी एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट में। और इन एयरक्राफ्ट को आप अच्छे खासे नंबर में ऑपरेट कर सकते हैं, डेली बेसिस में यूज़ कर सकते हैं। तो शायद यही कारण है कि आजकल जो मैक्सिमम कंट्रीज़ हैं वो अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के तौर पर लाइट फाइटर्स या फिर मीडियम फाइटर्स को देखती हैं। हैवी फाइटर्स पे कोई कंट्री स्पेसिफिकली काम नहीं कर रही है। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।